एक मौलाना कहते हैं कि हमने जनाब सकीना के मसाइब पढ़े। कहते खातून आई, ईरान का वाक़या है, रोए जाएं कि मौलाना मुझे बड़ी बेचैनी है। क्या हुआ है? कहा मैंने ख्वाब देखा है, उस ख्वाब ने मुझे बेचैन कर दिया। क्या देखा है? कि कल मैं आपकी मजलिस में आई थी, मजलिस हो रही थी, मेरी 2 बच्चियां हैं, मजलिस में बैठी थीं। अब जाहिर है बच्चे माँ से कभी पानी मांगते हैं, कभी क्या मांगते हैं। तो कहती हैं, जिस तरह मैंने कहा ईरान की मजलिसों में चाय भी चलती है बीच बीच में, तो कह रही है चाय का ट्रे आया और कुछ खवातीन ने चाय, 1 कप चाय का बचा। तो मेरी जो बड़ी बेटी थी उसने कहा मुझे चाय पीनी है, तो मैंने उसको चाय दी। छोटी वाली देख रही थी, उसने कहा कि मुझे भी चाय चाहिए। मैंने एक बार डांटा, मैंने कहा चाय खत्म हो गई है, बाद में। कहा नहीं मुझे चाहिए, बच्चे हैं, कोई चीज़ देखते हैं तो कहता मुझे भी चाहिए। 1 बार रोका, 2 बार रोका, 3 बार रोका। कहा इतना शोर किया इस बच्ची ने कि मुझे चाय चाहिए। कहा मैं सैयदजादी नहीं, लेकिन मेरा शोहर सैयद है, तो बच्चे मेरे सैयद हैं। 5-6 बार मना करने के बाद इतना मुझे उलझाने लगी कि मैं मौलाना की मजलिस नहीं समझ रही थी। तो कहती मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे तमाचा मारा। माँ को गुस्सा आ जाता है, बच्चे को मार देती है। कहते मैंने इसे मारा, तमाचा मारने के बाद ये खामोश हो गई, बोली नहीं मुझसे। मजलिस खत्म हो गई, घर चली गई, चुप। कहती मौलाना रात को मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने रसूल खुदा को देखा और हाथ में चाय का ट्रे लेकर आए। कब मैं सैयद नहीं, मेरा शोहर सैयद है, बच्चे सैयद हैं। कहा मुझे चाय का ट्रे दिया, कहा ये मेरी बच्ची को पिला, आज के बाद तमाचे न मारा कर। कहा जब से ख्वाब देखा है मुझे सुकून नहीं है। मौलाना ने समझाया, ये रसूल समझाने के लिए आए थे कि बच्चों को मारा न करो। नस्लों के इतने फासले के बाद भी अगर कोई सैयद बच्ची को तमाचा मारे, रसूल बर्दाश्त नहीं कर रहे। बीबी ज़ैनब फरमाती है, जिंदान शाम में जब गसाला इस बच्ची को गुस्ल देने लगी ना, तो कहा इसकी पीठ पे काले निशान देखे डर गई। कहा इस बच्ची की मां कहां है? यतीमा बच्ची, मां कहां आगे बढ़ती? बीबी ज़ैनब ने कहा मेरी बच्ची है। कहा बीबी ये बता इस बच्ची को कोई बीमारी थी? कहा क्यों? कहा इसकी पीठ पे इतने काले निशान क्यों हैं? लेकिन खुदा की कसम है, सकीना को इन चीजों की तकलीफ नहीं थी। कभी इस बच्ची ने इस बात पे नहीं रोया कि मुझे मारा गया, तमाचे मारे गए, खाना नहीं मिला। नहीं, इस बात पे कभी शिकायत नहीं की। ना ही इन तकलीफों की वजह से यह बच्ची दुनिया से चली गई। एलबैत फरमाते हैं सबसे बड़ी तकलीफ इस बच्ची को यह थी कि इसके सामने इसके बाबा को मारा जाता था। जिस बच्ची की मां न हो, जो सिर्फ बाबा के सीने पे पली हो, ये रिवायत मैंने आज पढ़ी का जैसे ये बच्ची शहीद हुई, वाकया लंबा है। फरमाती है रात के अंधेरे में इस बच्ची ने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखती हैं कि बाबा आए हैं, उसी तरह जिस तरह घर में सीने पे सुलाते थे, सकीना को सीने पे सुलाया है। अब ये ख्वाब देख के नींद से उठती हैं, जैसे उठती हैं तो फिर कहती है मेरा बाबा कहां है, मेरा बाबा कहां है। कहती इतना रोई कि अशकिया की नींदें खराब हो गई। इस लई ने कहा ये बच्ची क्यों रो रही है? कहा बाबा को याद कर रही है। कहा एक काम कर, बाबा का सर भेज ताकि हमेशा के लिए चुप हो जाए। इतने नजदीक से सकीना ने बाबा का सर पहले नहीं देखा था। कहती है जालिम जब सर लाया तो ज़ैनब रोकती रही कि बच्ची के पास न ले जा। दो रिवायतें, एक रिवायत सर देखा, बच्ची ने एक लफ्ज नहीं बोला,
उसी चुपी में दुनिया से चली गई। दूसरी रिवाज यही है कि सर को सीने से लगाया, 2-3 बैन किए कि बाबा उसका हाथ बड़ा था। मेरा रुखसार छोटा था। आज इस बीबी की शहादत नहीं पढ़ रहा, सिर्फ रब दे रहा हूं ताकि करबला की तरफ तेरा दिल चले। सैयदा ज़ैनब फरमाती, जब रूह परवाज कर गई तो कहा सब बीबियों में से ज्यादा जो बीबी रो रही थी वो उम्मे कुलसूम थी। इतनी तड़पी, इतना रोई, इतना बिलबिलाई कि बीबी ज़ैनब ने कहा, उम्मे कुलसूम क्या कर रही हो? हम बड़े हैं, हमने बच्चों को हौसला देना है। अगर आप ही हौसला नहीं रखेंगी तो बच्चे क्या करेंगे? उम्मे कुलसूम इतना रो क्यों रही हो? का बहन ज़ैनब एक मंजर याद आ रहा है। क्या कौन सा मंजर? कहा जब शाम के बाजार में ये बच्ची मेरे गोद में थी, शामी बच्चों के हाथों में रोटियां थी। सकीना की निगाह जब रोटी पे पड़ी ना, आहिस्ता से मेरे कान में कहा, पुप्पी अम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। ज़ैनब मैं रो रही हूं, मैं सकीना को रोटी भी न दे सकी। इसी तरह बाबा के पास चली गई।